हेलो जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान की लाइफ में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जीतता वही है जिसे अच्छी खुराक मिली हो। उसी तरह इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो भाग्य से रिलेटेड है। एक बार एक लड़का होता है, वो अपने दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर बैठ के ना जोर जोर से रोता है, अपनी छाती को पीट पीट कर। तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुजरता है। तो बुज़ुर्ग रुक के उसको पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो लड़का बुज़ुर्ग को बोलता है कि ना, मेरे भाग्य ख़राब है, हो गया है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मुझे बहुत दुख मिल रहा है। तो मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ कि मेरे पिता मैं गरीब हो गया। तो मेरे पिताजी ने जितनी भी धन दौलत पैसा मुझे दे के गए थे, वो सब ख़त्म हो गए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ये बात सुन के ना बुज़ुर्ग उसको कहने लगा कि तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है, तो तुम जाओ और उसे मना के ले आओ। ये बात सुन के वो लड़का ना हंसने लग गया। वो बोला कि ऐसा भी कुछ होता है कि वो कहाँ चला गया है, भाग्य तो हम उसको लेके आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कह के हंसने लग गया। बुज़ुर्ग वहाँ से चला गया। जब रात हुई तो वो लड़का सो गया। सोने के बाद उसको अचानक है ना एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि है ना कोई पहाड़ से आके उसके छाती के ऊपर बैठ के उसे जोर जोर से मार रहा है। वो उसे उतना ऐसा मार रहा है जैसे ये दिन में भाग्य के साथ करता था। ये सपना देख के वो एकदम डर गया और उठ के बैठ गया आधी रात को। तो उसे पता लग गया, वो समझ गया कि मतलब भाग्य होता है, भाग्य है। तो इसलिए मुझे, और मेरा भाग्य है पहाड़ के ऊपर, तो मैं जाऊंगा और अपने भाग्य को लेके आऊँगा। तो दूसरे दिन वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा पे चढ़ गया तो पहाड़ की तरफ जाने लग गया। तो पहले सबसे उसे छोटा सा पहाड़, छोटी सी पहाड़ी उसको मिली, है ना। तो वहाँ जैसे पहुँचा ना, वहाँ एक शेर बैठा था। तो शेर को देख के वो लड़का डर गया। तो उसे किसी तरह बचते बचाते जैसे जाने लगा, तो शेर ने आवाज़ दी उसे, बोला कि है ना, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं किसी को ना मार सकता ना खा सकता हूँ, मुझसे डरो मत। तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तो लड़के ने उसे बात बताई कि मेरा भाग्य ऊपर, वो बड़ी पहाड़ी के ऊपर है, तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो शेर कहता है कि ठीक है, तुम जाओ वहाँ पर मेरे बारे में अपने भाग्य से ज़रूर पूछना कि मेरा जो दुख है, रोग है, ये कब दूर होगा, तो मैं उसके बदले में आपको इनाम दूंगा। लड़का खुश हो जाता है, बोलता है चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा ऊपर चल जाता है, थोड़ा ऊपर और जाता है। तो उसको है ना एक मतलब फल के ना कई पेड़ दिखते हैं। उसे भूख लगी होती है, तो वो सोचता है कि चलो मैं एक दो फल तोड़ के खा लूँ। तो जैसे ही वो तोड़ के मुंह में डालता है, उसे टम थूक देता है, क्योंकि जो फल होते हैं ना बहुत कड़वे होते हैं, बहुत कड़वा लगता है उनको। तो वो मुंह से फेंक देता है। तो बोलता है इतना कड़वा फल। तो वहाँ जो जिसका पेड़ था ना, उसका मालिक आता है। वो कहता है कि मतलब ना ये पेड़ के फल है ना, कई कई सालों से कड़वा हो गया है ना, पता नहीं क्या बात है, पर तुम कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से। तो उसको भी यही बात बोलता कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो वो जो बाग का मालिक था, वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपने भाग्य से ना ये सवाल ज़रूर पूछना कि मेरे पेड़ के जो फल हैं जो कड़वे हो गए हैं, ये मीठे कब होंगे, सही कब होंगे, तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगा। वो खुश हो जाता है, हाँ भी मुझे इनाम मिलेगा तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। वो अच्छा बोल के चला जाता है। फिर थोड़ा अभी अपने मतलब पहाड़ के एंड तक आने लगता है, उससे पहले उसे एक बहुत सुंदर सा महल दिखाई देता है। तो वो बहुत थक गया होता है, तो सोचता है कि चल थोड़ी देर मैं पहले महल के अंदर सो के आराम कर लूँ, फिर थोड़ा ऊपर जाऊँगा। तो जैसे वो महल के अंदर जाता है ना, वहाँ एक कन्या दिखती है जो बहुत ही सुंदर होती है। तो उसे पर वो बहुत है ना उदास होके बैठी रहती है। तो उसको देख के लड़का बोलता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा महल इतना सुंदर है, तो तुम इतनी उदास क्यों हो। तो लड़की बोलती है कि मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास कोई खुशी नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको भी वही बात बताता है। तो लड़की बोलती कि ठीक है, तुम अपने भाग्य से पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी,
है ना, मैं कब खुश रहूँगी, मेरी लाइफ कब बदलेगी, तो उसके बदले फिर मैं तुमको इनाम दूंगी। तो ये सुन के फिर वो लड़का ऊपर चला जाता है। जब लास्ट में पहुंचता है तो उसे एक आदमी सचमुच दिखाई देता है जो उसका भाग्य होता है। तो वो उसके जाके पैर छूता है और उनको नमस्कार करता है, बोलता है आप मेरे भाग्य हो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ जाओगे तो मेरे दुख के दिन दूर होंगे, मेरी खुशियाँ वापस आ जाएगी, मेरी गरीबी दूर होगी, आप मेरे साथ चलो। तो भाग्य बोलता है कि मैं ना तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ऐसा करो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है ठीक है भाई, पीछे पीछे आ जाओ, मैं चल रहा हूँ। तो वो आगे आगे चले जाता है। जाते ही सबसे पहले वही लड़की मिलती है, फिर उसके बाद वो बाग का मालिक मिलता है, फिर पूरा, और वो है ना मतलब अपने भाग्य से उन तीनों के सवाल के जवाब भी लेके आता है। जब नीचे लास्ट में पहुँचता है शेर के पास पहुंचता तो शेर बोलता तुम आ गए, तुम्हारा भाग्य मिल गया? कहता हाँ मेरा भाग्य मिल गया, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो शेर बोलता कि वो और रास्ते में कौन कौन मिला? तो उसने उस बाग का मालिक और उस लड़की के बारे में बोला कि मैं उसके भी जवाब लेके आया हूँ, उनके भी सवाल थे। तो शेर बोला कि उनको क्या जवाब तुमने दिया? तो उसने कहा कि सबसे ऊपर जो थी लास्ट में मुझे मिली थी लड़की, जो उसने ये पूछा था कि मेरे कब दुख दूर होंगे। तो भाग्य ने ये जवाब दिया कि जिस टाइम वो सबसे सुंदर और अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो वह शेर ने बोला तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया? तो लड़का बोलने लगा कि लड़की ने बोला कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, तुम मुझसे शादी कर लो। तो फिर शेर ने बोला तो तुमने फिर क्या जवाब दिया? लड़का कहता है मैं क्यों शादी करता, मैं तो बचते बचाते आ गया, क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे ही है, मैं क्यों उसके साथ शादी करूँगा। फिर वो दूसरे नीचे आ गया। तो बाग का मालिक मिला, तो शेर ने पूछा तो बाग के मालिक को क्या जवाब दिया? तो लड़के ने कहा कि बाग के मालिक को ये जवाब मिला था, भाग्य ने बोला था कि मतलब ना जिस झरने से पानी रुका हुआ है ना वो सोना से भरा हुआ है, तो जब वो सोना को साइड कर देगा ना, निकाल देगा, तो पानी अच्छी तरह से पेड़ के ऊपर आएगा, तो पेड़ के फल मीठे हो जाएंगे। तो ये बात सुन के बाग के मालिक ने उस लड़के को बोला कि मैं सोना सारा निकाल देता हूँ, मेरे किस काम का, तुम सोना ले जाना, रुक जाओ थोड़ी देर, तो फिर मेरे पेड़ के फल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो शेर ने पूछा फिर तुमने क्या किया? तो लड़का बोला कि मैं क्यों रुकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा भाग्य तो मेरे पीछे है, मेरे पास आने वाला है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास ऐसे रुक के अपना टाइम वेस्ट करना। तो शेर चुप कर गया। फिर शेर ने बोला कि अच्छा मेरे सवालों का जवाब क्या लेके आए हो? तो लड़के ने कहा कि ना तुम्हारे सवाल का ये जवाब मुझे मिला है कि जिस दिन तुम सबसे मूर्ख आदमी का सिर खा जाओगे उस दिन तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। तो शेर ने ना आओ देखा ताओ देखा, बस उसी लड़के की मुंडी को खींच के फाड़ के खा गया, और उसने उसको ये बोला कि अरे पागल, तेरे जैसा मुर्ग इंसान दुनिया में नहीं कोई होगा जो भाग्य के भरोसे में बैठा होता है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि भाग्य के पास भाग्य को हम खुद बनाएंगे। हमारे कर्म, हमारी लाइफ जो हमारे साथ चलती है, हमारे लाइफ में जो जो चलती है वही भाग्य है। भाग्य के भरोसे हमें कभी बैठना चाहिए, क्योंकि क्या पता भाग्य खुद हमारे भरोसे बैठा हो। इसलिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तो भाग्य भी साथ देगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कहानी का मोरल यही है। तो आपको कैसे लगी मेरी कहानी? तो और ये वीडियो भी ये कहानी मैं आपको लाइव होके आज संडे आज मैंने बनानी थी, पर पता नहीं क्या कनेक्शन कुछ है, मेरा नेट स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, लाइव हो नहीं रहा था, बार बार कट रहा था। तो चलो मैंने कहा कि मैं वैसे ही बना के आपके सामने रखूं। तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ लाइक करें, और मेरे पेज को प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मेरे पेज को आप फॉलो करें। धन्यवाद। सत श्री अकाल।